सत्य वस्तुतः कठोर एवं निष्ठुर होता है। सत्य सुनकर लोगों की मधुर धारणाएं टूटना स्वाभाविक है। ऐसा ही हुआ अपवर्ड की एक पोस्ट पर, जहां डॉक्टर अंबेडकर घोष कर रहे हैं कि बौद्ध धम्म माने सबको समान अधिकार देने वाला जाति विहीन समाज। परंतु बुद्ध ने तो कभी किसी जाति विहीन समाज की परिकल्पना की ही नहीं, बल्कि वे तो समाज में जातीय स्थिरता के पक्षधर थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंबेडकर और अंबेडकरवादियों द्वारा दशकों से मचाए गए झूठ के कोलाहल में सत्य कहीं दबसा गया है। पाली में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय के मथुरा सूत्र, कर्णकथला सूत्र, असल्यान सूत्र तथा विनय पिटक के चुल्लवग्गा आदि में 4 वर्ण चतो वर्णम क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र को मान्यता दी गई है। इतना ही नहीं, कर्णकथला सूत्र में तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को अन्य जातियों से श्रेष्ठतर बताया गया है। दवे वर्णा अग्गम अख्यायंती, अर्थात यह जातियां श्रेष्ठ हैं, इसलिए अन्य जातियों द्वारा सत्कार किए जाने योग्य हैं। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध विदित करते हैं कि जन्म के आधार पर मानव क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र चांडाल पुक्कुश होते हैं। विनय पिटक में उद्धृत वाक्यांश जातीय नाम गोत्रेण, दीघ निकाय में जातितो नमतो गोत्ततो तथा सुत्त निपात में जातिददो यह स्पष्ट करते हैं कि बुद्ध भी जाति जन्मना ही मानते थे। सुत्त निपात के पब्बजा सुत्त में आनंद गौतम बुद्ध के संन्यास धारण का वर्णन करते हुए बताते हैं कि बिंबिसार बुद्ध से प्रश्न करता है, वर्णारोहणा संपन्नो जातिमा विया खत्तियो, अर्थात वर्ण और डील डॉल से आप क्षत्रिय प्रतीत होते हैं। बुद्ध उत्तर देते हैं, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं और मेरा कुल शाक्य है। असल्यान सूत्र में बुद्ध कठोर उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर घोड़ी का संबंध गधे से होगा तो टट्टू ही पैदा होंगे। उन्होंने रक्त की शुद्धता जातिवाद के लिए अत्यावश्यक बताया है। सिद्ध होता है कि बुद्ध जाति स्थिरता के पक्षधर थे। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ब्राह्मणों की अंतर जाति विवाह करने के लिए तीक्ष्ण आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुद्ध ब्राह्मणों को कुत्ते से भी निकृष्ट बताते हैं, क्योंकि कुत्ता भी संबंध बनाते समय अपने रक्त की पवित्रता बनाए रखता है। दीघ निकाय में बुद्ध क्षत्रियों को 7 पीढ़ियों तक अपनी जातीय शुद्धता बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों से श्रेष्ठतर बताते हैं। निस्संदेह बुद्ध अंतरजाति विवाह के विरोधी हैं। अंगुत्तर में बुद्ध कहते हैं कि सत्यनिष्ठ ब्राह्मण को जन्म देने के लिए माता पिता का ब्राह्मण होना अनिवार्य है। उबतो सुजातो मतितो पिता महायुगा। अशोकावदान के कुणाल वदान में स्वयं सम्राट अशोक जनसामान्य को परामर्श देते हैं कि जातिगत पहचान विवाह सामूहिक भोज आदि में महत्वपूर्ण होगी, पर धार्मिक क्षेत्रों में पहचान पुण्य कर्म नैतिक सद्गुण से की जाएगी। आवाहन काले तथा विवाह काले जाते परीक्षा नातु धर्म काले धर्म क्रियाया ही गुणा निमित्ता। यूं तो अंबेडकर को उनके अनुयायी आधुनिक बोधिसत्व तक कहने में नहीं हिचकते, पर ग्रंथ ललित विस्तार में ऐसा लिखा है कि शाक्य मुनि बोधिसत्व का जन्म केवल क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कुल में ही होता है, शूद्र जाति में नहीं। प्रज्ञा पारमिता सूत्र में बुद्ध कहते हैं, धम्म विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य पुनः जन्म में हीन कुल में पैदा होता है। मतलब बुद्ध यहां उच्च या हीन जातियों में पैदा होना पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित मान रहे हैं। भले यह आम धारणा हो कि बुद्ध ने जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास किया या कि वे सामाजिक न्याय की मूर्ति थे, पर पाली ग्रंथ जैसे विनय पिटक में व्यक्ति की जाति कुल व्यवसाय, जिसे पाली में कम्मा कहते हैं, शिल्प यानी सिप को उक्कट यानी उच्च तथा हीन वर्गों में स्पष्ट विभाजित किया गया है। इन्हीं ग्रंथों में खत्तिय यानी क्षत्रिय और ब्राह्मणों को उत्कट यानी उच्च जाति तथा चांडाल वीणा निषाद रथाकार चर्मकार को हीन जाति में कहा गया है। पुफ्फ छादका कम्मा यानी पुष्प का काम करने वाले, नलकारा सिप्पम टोकरी बनाने वाले, नापिता सिप्पम नाई, पेशकार सिप्पम बुनकर, चर्मकार सिप्पम चमड़े का काम करने वाले, रथाकार रथ बनाने वाले, निषाद आखेट करके जीवन यापन करने वाले। बौद्ध ग्रंथों में इन सारे कार्यों को हीन कहा गया है तथा कृषि वाणिज्य गोरख यानी पशुपालन इन जैसे कार्यों को उच्च कहा गया है। युद्ध में प्रयोग में आने वाले या वो सारे काम जिनमें हिंसा स्वाभाविक थी, बौद्ध ग्रंथों में कमतर श्रेणियों में डाल दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी
कि बौधायन या भारद्वाज जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में या तत्कालीन वैदिक समाज में इन सारे कार्यों को हीन नहीं समझा जाता था, अपितु रथाकार जैसे शिल्पियों को उपनयन का अधिकार भी था। विश्वकर्मा जातियों के उत्कृष्ट कार्यों, मंदिर भवन, स्थापत्य कला आदि पर कास्ट इन स्टोन की लेख श्रृंखला में बृहद चर्चा की गई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पढ़िएगा। फिर से ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुद्ध संसार के व्यवस्थित संचालन के लिए चातुर्वर्ण की उपयोगिता मानते हैं, पर संघ की शरण में आए संसार से विरक्त भिक्षु की जन्मना जाति का कोई मूल्य नहीं होता। इस तथ्य और संन्यास प्रक्रिया को अंबेडकर ने शायद जानबूझकर या अनजाने में तोड़ मरोड़ दिया। तार्किक, नैतिक, न्यायप्रिय धर्म की तलाश करते करते डॉक्टर अंबेडकर 15 अक्टूबर 1956 को सामूहिक रूप से अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ हिंदू धर्म का त्याग कर बुद्ध धर्म को अपना लिया। पर ज्ञात रहे, यह कोई पारंपरिक बौद्ध धर्म नहीं बल्कि नव्यान बौद्ध धर्म था, जिसके वास्तविक बुद्ध गौतम बुद्ध नहीं बल्कि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर थे, जिन्होंने बुद्ध के मूल 4 आर्य सिद्धांत को ही बदल डाला। कई बार अंबेडकर के लेखन सत्य से इतने दूर हो जाते हैं कि कहना पड़ता है, आर यू सीरियस डॉक्टर अंबेडकर। नीचे लिंक है, अवश्य पढ़िएगा। पाली शब्द में अगर उच्चारण की कोई गलती हो तो क्षमा याचना है, यह भाषा मेरे लिए बहुत नई है। धन्यवाद।